मित्रों नमस्कार, साधुवाद। आज मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई कविता लेकर, जिसमें एक रचना है। जो यह रचना है एक युद्ध भूमि के रचना है, जिसमें आपके समक्ष बहुत सारे लोग खड़े हैं और आप युद्ध भूमि में अकेले निहत थे और जीतना था। आपको युद्ध को जीतना है। यह एक युद्ध एक लक्ष्य है जिसे आप जीतने हैं। आपको यह कविता मेरे 4 कप टी नामक पुस्तक का अंश है, जिसमें इस तरह के बहुत सारे प्रेरणादायी कविताएं हैं और आपको इनसे लाभ मिल सकता है। यह पुस्तक सभी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है, आप ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, परंतु यह कविता आप जरूर सुनें। एक युद्ध भूमि है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और आपके समक्ष खड़े हैं और आपको सबको परास्त करना है। ऐसा नहीं कि आपके साथ सेना है, आपके साथ एक युद्ध करने के लिए एक अलग सेना है, आपके अलग सेना। वहाँ पर जितने लोग हैं सभी को परास्त करना है। आप अकेले ही हो और बहुत सारे योद्धा हैं और सारे योद्धा योग्य हैं। उन योद्धाओं में आपको सर्वोच्च बनना है और युद्ध जीतना है, जिससे कि लक्ष्य से आप जोड़ सकते हैं। तो उस युद्ध भूमि की कल्पना में एक कविता है जिसमें आपको प्रेरणा मिलेगी और एक प्रेरणादायी कविता आप के समक्ष में मंचन कर रहा हूँ। प्रण लिया है रणका, प्रण लिया है रणका घायल उद्धा, प्रण लिया है रणका घायल उद्धा, दृढ़ विश्वास बना अमोघ हर्ष। प्रण लिया है रणका घायल उद्धा, दृढ़ विश्वास बना अमोघ हंस। मेधा शस्त्रों से सुसज्जित हो, मेधा शस्त्रों से सुसज्जित हो, व्यवहार कुशल सरस्वती पुत्र। मेघा शस्त्रों से सुसज्जित हो, व्यवहार कुशल सरस्वती पुत्र। वह मित्र मेरा रण को चला, वह मित्र मेरा रण को चला, मेरे व्याकुल मन मंदिर से, मेरे व्याकुल मन मंदिर से कुछ शब्द यूं ही निकल पड़ा। हे मित्र तू प्रचंड है, ये मित्र तू अखंड है। इस कविता के अंश से आप थोड़ा अपने अंदर एक भावना जागृत कीजिए कि आप कहीं किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए या बहुत बड़े कंपटीशन के लिए जा रहे हैं और आपके सामने जितने भी आपके कंपटीटर हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो सारे आपसे कहीं कम नहीं हैं, लेकिन आपको वो प्रतिद्वंदिता को पार करते हुए लक्ष्य को हासिल करके आना है। तो उसमें आपको क्या क्या लगने वाला है? वो तीर तलवार से तो युद्ध है नहीं, वहाँ पे आपको अपनी बुद्धिमत्ता से ही जीतना है। उसका अमोघ अस्त्र है मेधा शस्त्र, व्यवहार कुशल और सरस्वती का आशीर्वाद है। उसका वर्णन है कि वो जो योद्धा है, उसका वर्णन है वो योद्धा किस तरह का है। वो योद्धा फिर भी युद्ध में खड़ा है, लेकिन उसकी व्यक्तित्व किस तरह की है। खंड खंड तेरा मन है, फिर भी तू अखंड है। उसका खंड खंड तेरा मन है, फिर भी तू अखंड है। सामने तेरे रण है, सामने तेरे रण है, फिर भी तू खड़ा निडर है। इस लाइन को समझिएगा मित्रों। खंड खंड तेरा मन है, फिर भी तू अखंड है। सामने तेरे रण है, फिर भी तू खड़ा निडर है। योद्धा अनेक योग्य हैं, वहां पर योद्धा अनेक योग्य हैं, बनना तुझे सर्वोच्च है। ऐसा नहीं है कि वहां पर अयोग्यों से आपका युद्ध है या अयोग्यों से आपका प्रतियोगिता है। आपके समक्ष अनेकों अनेक आपसे भी अच्छे, आपसे भी ज्यादा मेधावान योद्धा खड़े हैं, लेकिन उन सब में सर्वोच्च बनना है। तो हे मित्र तो प्रचंड है, हे मित्र तो अखंड है। लिए तूने जो प्रण है, लिए आपने जो भी प्रण लिए है, उस प्रण को पूरा करने के लिए अगर आप युद्ध भूमि के समय इस युद्ध भूमि से अपने आप को जोड़ते हैं
तो मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। हे मित्र तू अखंड है, हे मित्र तू प्रचंड है। लिए तूने जो प्रण है, अब आप अपने प्रण को समझिए, आपने क्या प्रण लिया है, उस प्रण के अनुसार लिए तूने जो प्रण है यही तुम्हारा सामर्थ्य है। अब आपने जो प्रण ले लिया है उसी प्रण को अपना सामर्थ्य बनाइए, उसी प्रण को सामर्थ्य बनाइए। धैर्य भी तेरा अनंत है, और उस प्रण को सामर्थ्य बना के धैर्य रखिए। धैर्य भी तेरा अनंत है, हे मित्र तू प्रचंड है, हे मित्र तू अखंड है। अगर आप अपने प्रण को सामर्थ्य बना के धैर्य रखते हैं तो निश्चय ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे तमाम अपने मित्रों को बोलता हूँ, हे मित्र तू अखंड है। जो युद्ध भूमि में खड़ा है, लक्ष्य लिए हुए है और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वो कैसा हो सकता है? वो कई बार फेल भी हो सकता है, कई बार वो असफल भी हो सकता है। तो वो कैसा है? तपा है तू अंगारों में, तो जब असफल जितनी बार होगा उतनी बार अंगारों में तपेगा। तपा है तू अंगारों में, खड़ा है तू हुलासों में। वो अग्नि में खड़ा है और अंगारों में तपा है। तपा है तू हुलासों में, खड़ा है तू अंगारों पे, डर नहीं तुझे जलन का। इस समाज का बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, मुझे ऐसे कुछ बोलेंगे लोग, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस चीज़ का डर नहीं है। लक्ष्य प्राप्त करना है तो इस निडर बनना है, ऐसे डरना नहीं है। अगर ऐसे आप डरते हो तो आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो तपा है तू अंगारों में, खड़ा है तू हुलासों पे, डर नहीं तुझे जलन का, डर नहीं तुझे तपन का। निडर तू श्रेष्ठ जनों से। ये तमाम जो प्रतिस्पर्धा में जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, कुछ भी हो, उनसे डर नहीं है। निडर तू श्रेष्ठ जनों से, हे मित्र तू सर्वश्रेष्ठ है। जब आप इन तमाम श्रेष्ठ जनों से निडर होके अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करते हो तो आप सर्वश्रेष्ठ बनते हो। तो हे मित्र तू अखंड है, हे मित्र तू प्रचंड है। अगर ऐसा आप बन सके तो आप अखंड हैं और आप प्रचंड भी हैं। इसीलिए मैं बार बार हे मित्र तू अखंड है, हे मित्र तू प्रचंड है दोहरा रहा हूं। अब आपको इस तरह का जो समाज के तपन से, समाज के जलन से दूर रहने के लिए जो शक्ति देता है वो कौन है? हिम आशीर्वाद रण चंडी का। आपको आशीर्वाद रण चंडी का साथ तेरे हर वक्त है। अगर आप अपने धैर्य से, अपने संघर्षों के साथ धैर्य रख के अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं और ईमानदार हैं, तो आपके ऊपर किसका आशीर्वाद है? मां रण चंडी का, जो आप रण हार ही नहीं सकते। तो आशीर्वाद रण चंडी का साथ तेरे हर वक्त है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद रण चंडी का साथ तेरे हर वक्त है। मां सरस्वती साथ है तेरे, अपराजित रणधीर है तू। तो मां सरस्वती भी आपके साथ है। आपके धैर्य के सामने, आपके सामर्थ्य के सामने क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा, टूट जाएंगे ये सारे चक्रव्यूह। जब आप धैर्य रखेंगे और अडिग रहेंगे तो सामर्थ्य रखेंगे तो क्या होगा? आपके सामर्थ्य से टूट जाएंगे ये सारे चक्रव्यूह। सामर्थ्य तेरा अनंत है। जब आपका सामर्थ्य इतना ताकतवर हो जाएगा तो ये सारे चक्रव्यूह तोड़ दोगे आप। हे मित्र तू अखंड है, हे मित्र तू प्रचंड है। व्यक्ति इस तरह से है, अरविंद मन से ये व्यक्त है, मेरे अरविंद मन से ये व्यक्त है, जीत तेरी सत्य है। अगर आप सभी अपने लक्ष्य के प्रति निडर और अडिग हैं, सामर्थ्य रखते हैं, तो आपकी जीत सत्य है। जीत तेरी तय है, जीत भी आपकी तय ही है, क्योंकि आप उसके प्रति अडिग हैं तो तय है।
हे मित्र तू अखंड है, हे मित्र तू प्रचंड है। अब आगे कुछ समाज होता है, समाज में बहुत सारी चीजें घटना घटती हैं, उसमें से कुछ अभिव्यक्ति इस तरह की है। अपनों के प्रतिघातों से, अपनों के प्रतिघातों से रक्त रंजित तेरा धड़ है। अपनों के प्रतिघातों से रक्त रंजित तेरा धड़ है, फिर भी खड़ा तू बीच रण में, फिर भी खड़ा तू बीच रण में, सूर्य किरण सा चमक रहा। हमेशा अपने ही प्रतिघात करते हैं, पराये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पराये बहुत से बाहर होते हैं। अपने ही करते प्रतिघात, हमेशा अपने ही प्रतिघात करते हैं, पराये नहीं कर पाते। पराये आपको उस स्तर पर घात नहीं कर सकते जो कि अपने करते हैं। तो यहाँ पर उसीलिए ये व्यक्त है, अपनों के प्रतिघातों से रक्त रंजित तेरा धड़ है, फिर भी खड़ा तुम बीच रण में, सूर्य किरण सा चमक रहा। इन अपनों के प्रतिघातों को शालीनता से, बड़ी शांति से झेलते हुए, शांत मन से अपने को स्थिर रख के अडिग अपने लक्ष्य के प्रति आप अगर बढ़ते हैं तो चारों तरफ चाहे जितने सामर्थ्यवान हैं उनके बीच में आप सूर्य किरण सा चमकोगे। आप सूर्य किरण सा चमक रहे हो, आपको आपके अस्तित्व को कहीं भी नकारा नहीं जाएगा। आगे, हे मित्र तू अखंड है, हे मित्र तू प्रचंड है। नतमस्तक है तेरे शौर्य पर, आपके दुश्मन भी आपके शौर्य पर नतमस्तक होंगे। आपके दुश्मन भी आपके शौर्य पर नतमस्तक होंगे। कैसे? जब आप धैर्य रखोगे, अडिग रहोगे, संघर्षशील रहोगे। नतमस्तक है तेरे शौर्य पर, हृदय प्रफुल्लित तेरे रण से। जितने भी मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, उनके हृदय प्रफुल्लित रहेंगे। लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो नतमस्तक होंगे। तो नतमस्तक तेरे शौर्य पर, हृदय प्रफुल्लित तेरे रण से, हे मित्र तू अखंड है, हे मित्र तू प्रचंड है। आप सभी को इसी कविता के साथ मेरा नमस्कार और यह आशा करते हुए आपसे विदा लेता हूं कि आप लोग इस कविता के अंश को समझने में और अपने जीवन में उतारने में समक्ष होंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग हमें इन कविताओं को और आगे बढ़ाने के लिए तथा इसी तरह से प्रेरणादायी कविता रचित कर आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।